हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्ण भक्तों को प्रभु जी मेरा यथा दंडवत योग्य प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत हाँ प्रणाम। प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतशिष्मद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभयचरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शतशिष्मद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शतशिष्मद्भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद शबरिकर श्री प्रभुपाद सचिनंदन श्री गौर हरि श्री राधा विनोद बिहारी जी जय युक्त हूँ। उपस्थित आप सभी वैष्णवी सभी को दंडवत प्रणति। आज संख्या बहुत कम है, संडे है इसलिए लगता है ऐसा ही। अभी आगे चल के ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपकी नींद मतलब नींद से उठाया जाए, जगाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो बहुत सिंसियर हैं, लेकिन होता है, सबके साथ होता है, नींद लगी जाती है सुबह के समय। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। कल जो चीज़ें हमने सीखी, किस किस ने उसको अच्छे से आप में से प्रिपेयर कर लिया? किस किस ने प्रिपेयर कर लिया? एक बार हैंड रेज करो सभी। ओके, ग्रेट, ठीक है, अच्छा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने महामंत्र की व्याख्या के प्रारंभ में किस प्रकार से ये जो महामंत्र है ये स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्रीमती राधा रानी द्वारा ये महामंत्र गेय है, इसके विषय में कुछ कहा था। ये क्या सबने तैयार कर लिया? ठीक है, माया चौहान जरा आप सुनाओ तो। हरे कृष्णा। सुनाओ, फटाफट सुनाओ। इस विषय में आपने क्या सीखा? हरि बोल। ब्रजेश्वर प्रभु आप सुनाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकदा कृष्ण विरहाद एकदा कृष्ण विरहाद दयन्ति प्रिय संगमम
दयंती प्रिय संगमम मनोवाष्प निरसार्थम मनोवाष्प निरसार्थम जलपतीतम मुहुर्मुहु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे आगे भी कुछ था जिसमें महाप्रभु के बारे में, ये तो राधा रानी के विषय में था, महाप्रभु के विषय में भी है। यही किया प्रभु जी मैंने। ठीक है ठीक है, इतना किया बहुत किया, ठीक है। और इन्होंने जो हैंड रेज किया था वो गायब हो गए। गरिमा माता जी, आप जरा इसको अगला सुनाओ तो, महाप्रभु के विषय में क्या कहा गया इसमें। यानी नामनी यानी नामनी विधे जजा वर्षवान्वी तानिएव तद्भाव युक्ते गौरचंद्रो जजाप है। जजाप, ठीक है ठीक है। वंशिका, आप एक बार इसका अर्थ सबको समझा दो तो। आज कुछ शायद नए लोग दिख रहे हैं और कल वाले गायब दिख रहे हैं यहाँ से। सुबह जागना बड़ा मुश्किल है भाई। बोलो। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, बोलो। यहाँ जिस प्रकार यहाँ पर श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने व्याख्या करते हुए कहा है कि एकदा कृष्ण विरहात ध्यायन्ति प्रिय संगमम, अर्थात एकदा कृष्ण विरहात, एक बार कृष्ण के विरह में जब राधा रानी जब विरह में थी तो अपनी वेदना को शांत करने के लिए, अपने मन की विरह की वेदना को शांत करने के लिए वे इस मंत्र का जप करते हैं, बार बार इसकी जपना करती हैं, जप करती हैं, कहती हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट श्लोक में हमको बताया यानी नामानि विरहे जजाप वर्षभानवी तानि एव तद्भाव युक्तो गौरीचंद्रो जजापः। बोला है कि जिस प्रकार राधा रानी ने अपने मन के भावों को शांत करने के लिए, विरह को शांत करने के लिए इस मंत्र का जप किया, उन्हीं सेम भावों में उसी के समान महाप्रभु ने भी इसका जप किया। तो अब साक्षात महाप्रभु ने और राधा रानी ने जप किया है, तो हमको भी इसका आदर पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी भक्त लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? चलो, जिन्हें याद नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे कोशिश करो, ठीक है। मतलब प्रारंभ करो, धीरे धीरे करते करते चीज़ें याद होंगी। क्योंकि याद नहीं होने से ना कोई ऐसा भी नुकसान नहीं है, लेकिन एक नुकसान भी है। हम मन को अपने कैसे समझाएंगे? दूसरों को समझाना और प्रचार करना ये तो बहुत दूर की चीज़ है, कहते हैं मील का पत्थर है, इसको छोड़ो, बहुत आगे की बात है। लेकिन हम खुद को कैसे समझाएंगे? खुद को समझाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए भी इनको याद करके अपने मन में संभाल के रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ मुझे लगता है करीब 100 श्लोकों में प्रमाण दिया था, मैंने सिर्फ आपको 2 या 3 श्लोक कहे कि इन 2-3 को याद करो, क्योंकि ये 2-3 मुख्य थे, ठीक है। इसके बाद कुछ चैतन्य चरितामृत से भी हमने चर्चा की थी, श्री चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ से। उसको किस किसने ठीक ठीक रूप में समझा और याद किया? वंशिका और गरिमा माता जी। बाकी लोग, क्या ये 2 लोग ही सीख रहे हैं बस? हाँ, वो तो आसान था, उसको कर सकते थे। कीर्तन में मैंने बताया हमारे पूज्यपाद सिद्धांत महाराज जी प्रतिदिन, मतलब नवद्वीप में तो प्रतिदिन इसको गाते थे मंगल आरती में। सुनाओ, कोई एक व्यक्ति सुनाओ। वंशिका, आप सुनाओ इसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कही लांग ए महामंत्र, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। इहा है ते सर्व सिद्धि है बेसवार, सर्व शरण बले इथे विधि नाही यार। की शयने की भोजने की बा जागरणे, अहर्निश चिंत कृष्ण बलह वदने। सर्वदा श्री मुख हरे कृष्ण हरे हरे, बलि ते आनंद धारा निर्मल झरे। कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युगे चारि धर्म जीवेर जीवेर कारण। कारण। बहुत सुंदर। अतिएव कलि अच्छा, आगे भी क्या है? सुनाओ 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 सुनाओ। ये थोड़ा सा कम याद है। कोई नहीं, बोलो। अतिएव कलियुग नाम यज्ञ सार, अतिएव कलियुग नाम यज्ञ सार। आर कौन नाही कैला नाही है अपार। आर कौन धर्म कैले नहीं है अपार। अन्य किसी धर्म को करने से
हमारा निस्तार हमारा भला नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो ये सब कितनी छोटी बच्ची है लेकिन कितने अच्छे से चीज़ों को याद कर रही है। आप लोग भी यदि ऐसे प्रयास करोगे, मुश्किल है नहीं, आवश्यकता है बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने का। ठीक है, अटेंशन चाहिए बस आपका, और कुछ इसमें मांगता नहीं है। ये ग्रंथ बहुत सहज है याद करना। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे गरिमा माता जी जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि आज का विषय व्याख्या है तो उसको हम प्रभु श्रवण जी ये करेंगे। मेरा गलती से उठा हुआ था, अच्छा, गलती से नीचे नहीं उठा। हुआ, ये मैंने याद नहीं किया। ठीक है, आप में से कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? कोई है जिधर जो एक्सप्लेन कर सकता है? प्रभु जी 4 युगों वाला है जो। हाँ जी। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, 4 युगों वाला नहीं, पूरा प्यार जो है इसको। तृतीय अध्याय थे विष्णु त्रेतायाम युत्ते मखे ये नहीं प्रभु नहीं जी। नहीं 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 नहीं, अभी जो सुनाया उसको नहीं उसको कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। रूबी माता जी क्या कर रहे हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यहाँ कृष्णा। पे महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं कि तुम सभी कृष्ण नाम रूपी महामंत्र का आनंद होकर श्रवण करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र का। फिर महाप्रभु दूसरे में बता रहे हैं कि प्रभु बले कली हारा यही महामंत्र। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम सभी को महामंत्र का कहकर सुनाया है, तुम सभी इसी का निर्धारित रूप मतलब इसका जप भूल गई करो, प्रभु। जप करो। जप करो, हाँ। फिर बता रहे हैं इसके बाद यहाँ है ते सर्व सिद्धि हैबे सवार। तो यहाँ कह रहे हैं इसके सभी की सब प्रकार की सिद्धियां होगी, मतलब इससे सभी प्रकार की सिद्धियां होगी और इसका उच्चारण करो, इसके अतिरिक्त और किसी विधि विधान नहीं है। यानी हमारा जो सिद्धि होगा, सर्व प्रकार का जो सिद्धि होगा ये महामंत्र से ही होगा। फिर कह रहे हैं कि शयने की भोजने। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शयन करो, भोजन करो, जागरण, सब प्रकार का मतलब सब कुछ करो, मगर यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण नाम का श्रवण करो तथा मुख से उनका हमेशा उच्चारण करो। मतलब हमेशा हमारे मतलब महाप्रभु बता रहे कि भोजन भी करो, शयन भी करो, मगर हमारा हमेशा उच्चारण होना चाहिए महामंत्र का और श्रवण होना चाहिए हमारे। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि सर्वदा मुख हरे कृष्ण हरे बलिते आनहा। फिर यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कि सर्वदा मुख से हरे कृष्ण का बोलते हुए मन ही महाप्रभु के नेत्रों से मतलब अश्रुधारा बह रही है। मतलब ये जो महामंत्र कर रहे हैं महाप्रभु, उनके नेत्रों से निरंतर आनंद अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। फिर बताएं कि कलयुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चार ही धर्म जीवे कारण। तो यहाँ पे बता रहे कलयुग में जो नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है और चारों युगों में 4 प्रकार के जो जीवों का कल्याण के लिए है। फिर वंशिका ने बताया कि एते हेवे कलयुगे नाम यज्ञसार, आर कौन धर्म केले नहीं है पार। तो यहाँ बता रहे कलयुग में नाम ही यज्ञ का सार है, अन्य किसी धर्म का पालन करने से कोई भी भव सागर पार नहीं हो सकता। केवल हमारा नाम संकीर्तन से ही हम भव सागर पार कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो एक चीज़ है, हमारी समस्या क्या है, एक तो हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, दूसरा अभ्यास की कमी। अब देखो जितना क्लियर मैंने कल बोला था, ठीक उसी तरह से ऐसा समझो कि मैं मेल वॉइस में बोल रहा था और वंशिका ने फीमेल वॉइस में सुना दिया आपको, एज इट इज सारी चीज़ों को। सोचो कितना प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने, अभ्यास किया है और थोड़ा सा प्रयास भी किया है उसके लिए, बार बार प्रयासी होकर के, और प्रैक्टिस किया है बार बार बोलने का। अमर प्रभु आप म्यूट कर लो। हरे कृष्ण। जी माता जी। हाँ, कह रहे हैं कि एक छोटा सा चीज़ समझो कि मैंने जो ये हरिनाम के विषय में आपको कल सुनाया या परसों जो चीज़ें सुनाई, सिर्फ इतना आप तैयार कर लो ना, आप मान के चलो कि आधे घंटे 45 मिनट की बड़ी सुंदर हरि कथा आप कह सकते हो हरिनाम की महिमा के ऊपर। बहुत सुंदर तरीके से हरिनाम के विषय में चर्चा कर सकते हो शास्त्र प्रमाणों के साथ। मतलब यदि उसको विद्वान लोग भी सुनेंगे तो वो भी मतलब आश्चर्य करेंगे कि हाँ आपने कहीं ठीक जगह से सीखा है या फिर आपने ग्रंथों को ठीक ठीक रूप में पढ़ा है।
जिन ग्रंथों को गुरुजी ने प्रकाशित किया उन ग्रंथों को आपने ठीक ठीक रूप में पढ़ा है। सिर्फ ये जो चीज़ें मार्क की गई थी, बताई गई थी, उनको ही आप तैयार कर लो तो आराम से आधे घंटे से 45 मिनट तक आप बड़ी सुंदर चर्चा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है कि महामंत्र की व्याख्या। व्याख्या मतलब कि क्या भावना करते हुए, क्या चिंतन करते हुए हमें हरिनाम जप करना चाहिए। देखो, हम हरिनाम करते हैं लेकिन हमारा मन कहाँ कहाँ होता है आप सबको पता होगा। हमारा तो हाथ में होता है, लेकिन उसमें एक आता है ना, कर का माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। ये यमक अलंकार का उदाहरण आता है। कहते हैं कि कर का मन का डारी दे, कि जो हाथ का मन का है उसको रख दो और मन के को फेरो। क्यों? ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारा जो मन है ना बड़ा विचलित रहता है। हम हरिनाम करने बैठते तो हैं लेकिन मन कहाँ कहाँ भ्रमण करके आता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये दिक्कत है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें नाम करते वक्त क्या चिंतन करना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए। तो जब कुछ नहीं विषय है तो फिर खाली मन, खाली दिमाग, शैतान का घर, वो कहीं ना कहीं जाएगा ही, किसी न किसी वस्तु को तो सोचेगा। इसलिए इसकी ठीक ठीक रूप में क्या व्याख्या है उसको अभी हम श्रवण करेंगे। मैंने कहा था कि आप लोग श्री जीव गोस्वामी पाद जी द्वारा लिखी गई कुछ व्याख्या है, बड़ी रसमयी व्याख्याएं हैं, उनको खुद पढ़ के आना। कोई पढ़ा था इधर से? किसी ने पढ़ा? ओके, और बाकी? ठीक है, प्रभु जी पढ़ा पर याद नहीं रहा कुछ। नहीं याद नहीं करने की जरूरत है उसको। ठीक है, बस पढ़ के समझने की आवश्यकता है। ठीक है, इन लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छा। देखो, अभी मैं एक साधारण रूप में ये जो महामंत्र है उसकी व्याख्या सुनाता हूँ, और उसके बाद यद्यपि इसमें हमारे जीव गोस्वामी पाद जी, श्री गोपाल गुरु, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, अनेक अनेक महाजनों द्वारा व्याख्याएं दी गई हैं। लेकिन हम हमारे लिए, हमारे स्तर के हिसाब से अभी हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो व्याख्या है उसको श्रवण करेंगे। फिर बाकी व्याख्याएं धीरे धीरे जैसे हमारा लेवल अप होगा वैसे वैसे उन व्याख्याओं को भी समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, कहीं? प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए ग्रंथ की। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ ठीक जी। है, तो अभी मैं एक जो साधारण अर्थ है, पहले तो ये समझो कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें 3 शब्द हैं। 3 शब्दों से बना है। कौन कौन से शब्द हैं बताओ? हरे कृष्ण और राम। हाँ, 3 शब्द हैं, हरि, कृष्ण और राम। एक शब्द है हरि, दूसरा है कृष्ण और तीसरा राम। कह रहे हैं हरि कृष्ण राम इति नाम त्रयात्मको महामंत्र। ये त्रयात्मक नाम का महामंत्र है, 3 नाम है इसमें। ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये जो नाम है ये साधारण नहीं है। कह रहे हैं कि ये कारक द्वारा विभक्तियों में संबोधन में ये नाम है। संबोधन मतलब होता है किसी को बुलाना। आप में से यदि किसी ने थोड़ी बहुत भी संस्कृत भाषा को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि या हिंदी में भी आता है, 8 विभक्तियां होती हैं। तो सप्तमी के बाद जो अष्टमी होती है उसको ही संबोधन कहते हैं। संबोधन मतलब किसी को पुकारने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए, नरेट करने के लिए, बुलाने के लिए होता है। तो ये सारे ही शब्द हरि, कृष्ण और राम, ये तीनों ही संबोधन में है। अब जो हरि शब्द है, हरि शब्द के जो अष्टमी विभक्ति में शब्द आता है वो होता है हरे। ठीक है, कृष्ण का कृष्ण ही रहता है और राम का राम ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये 3 नामों की बड़ी सुंदर व्याख्या है। अब इसमें 2 तरह की व्याख्या है, एक माधुर्यमयी व्याख्या और एक ऐश्वर्यमयी व्याख्या। इसको थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट बस लगेगा। कह रहे हैं कि माधुर्यमयी व्याख्या क्या है, तो इसमें तीनों शब्दों की एक एक श्लोक दिए तीनों शब्दों पे। पहला हरि, कह रहे हैं इसमें कि विज्ञाप्य भगवत तत्वम चिदघनानंद विग्रहम हरत्य विद्याम का तत् कार्यमतो हरिरिति स्मृतः। कह रहे हैं कि ये जो सच्चिदानंद घन विग्रह वाले भगवान हैं
वो अपने तत्व को भली भांति जीवों को समझाकर, कैसे समझाते हैं? ना यमात्मा प्रवचने न लभ्यो, जिसको वो स्वयं वर्ण करते हैं। ये श्लोक याद रखना यहाँ पे, जिसको भगवान कृपा करके वर्ण करके अपने तत्वों को समझाएं, और तत्वों को जब अपने समझाते हैं तो फिर उसकी अविद्या रूपी जो रोग है उसका हरण कर लेते हैं। अविद्या को हरण करने से भगवान का नाम हो गया हरि, जो हरण करता है उसका नाम हो गया हरि। तो इस प्रकार के हरि शब्द की व्याख्या है। फिर इसके बाद कृष्ण शब्द की व्याख्या इसमें आती है, या ना बहुत सारे श्लोक इस पीडीएफ में ऐसे हैं कि गाया भी हैं बिल्कुल से। तो कह रहे हैं, आनंदैक सुखः श्रीमान श्यामः कमललोचनः गोकुलानंदो नंदनंदनः कृष्ण ईर्यते। कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण शब्द है, कह रहे हैं कृष्ण का क्या तात्पर्य है? कह रहे हैं कृष्ण जो है एकमात्र जो आनंद रस विग्रह है, गोकुल को आनंद देने वाला, अर्थात जो गोकुलवासी हैं, गोप गोपी सबको ही आनंद देने वाले, कमल लोचन जो ऐसे कमल नयन भगवान हैं, वो ही कृष्ण नाम से कहे जाते हैं, उनका ही नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का जो साधारण अर्थ समझो, जो आकर्षित करने वाले हैं, जो स्वयं की तरफ हर वस्तु को आकर्षित करता है, वो कृष्ण। और तीसरा, राम शब्द की व्याख्या इस प्रकार दिए हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ इतना जानो, इन श्लोकों को याद करने की अब आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं, श्री राधाम रमय नित्यम राम इत्यभिधीयते। इस शब्द को याद रखना। इसको याद रखने से ये जो मिसकंसेप्शन है कि ये दशरथ नंदन राम है या बलराम है, रोहिणी नंदन कौन है, या नित्यानंद है कौन है, ये सब क्लियर हो जाएगा। ये कौन से राम है? तो यहाँ रहेगा श्री राधाम रमय नित्यम राम इत्यभिधीयते। जो श्री राधा रानी को आनंदित करने वाले हैं, श्री राधा रानी में रमण करने वाले हैं, या फिर श्री राधा रानी को रमण कराने वाले हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं उन्हीं का नाम है राम। ठीक है, इस पंक्ति को बस याद कर लेना, बाकी याद हो ना हो, ठीक है, हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो इतना ध्यान रखना। ये इसकी माधुर्यमयी व्याख्या थी। इसमें ऐश्वर्यमयी व्याख्या भी दी गई है, इसको भी एक बार के लिए पढ़ लेना। इसमें बता रहे हैं कि जो त्रिविध पापों को हरते हैं भक्तों के, कायिक, वाचिक और मानसिक। मैं प्रत्येक श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आवश्यकता नहीं है उसको, आप लोग याद भी उतना करने की अभी आवश्यकता नहीं है, इतना बर्डन नहीं लो, सिर्फ एक दो श्लोक जो कहे जा रहे हैं उनको ही याद करो, ठीक है। तो इसमें ऐश्वर्यमयी व्याख्या इस प्रकार है, आप लोग ग्रंथ को पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया तो आप पढ़ना भी छोड़ दो। कह रहे हैं कि जो हमारे त्रिविध पाप, त्रिविध मतलब तीन विधा से हम पाप करते हैं, क्या क्या? कायिक शरीर के द्वारा, वाचिक वचनों के द्वारा, और मानसिक मन के द्वारा। ये तीनों प्रकार के जो पाप हैं उनका जो हरण करते हैं, ऐसे भगवान का नाम है हरि। तो इसलिए हम हरि को जब पुकारते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे इन पापों को आप हरण करो, हे हरि हरे। अच्छा, फिर कह रहे हैं कृषिभुर्वाचक शब्दो न्यश्च निवृत्तिवाचक। आप लोग यदि गुरु जी से ठीक ठीक रूप में भागवतम श्रवण करते हो तो इस श्लोक को गुरु जी बहुत बार बोलते हैं। कहते हैं कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते हैं जो कृष्ण धातु है वो आकर्षक, सत्तावाचक अर्थात आकर्षण करने वाला, और न शब्द उसकी निवृत्ति अर्थात आनंद को देने वाला, अर्थात किसी वस्तु को आकर्षित करके उसको आनंद देना। भगवान का भी यही कार्य है, जीवों को आकर्षित करके और उनको आह्लादित करना, उनको आनंद देना। इस प्रकार से राम शब्द की जो व्याख्या है, कह रहे हैं कि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। कह रहे हैं कि जिनमें योगी लोग रमण करते हैं, ऐसे जो सत्य स्वरूप भगवान है उनका नाम है राम। ये ऐश्वर्यमयी व्याख्या थी भगवान के नाम की। इसी में आगे एक और व्याख्या आती है जिसको युगल स्मरण की व्याख्या, जिसमें श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों को स्मरण करते हुए दोनों को ही प्रार्थना करते हैं। इसकी व्याख्या भी बड़ी सुंदर है। कह रहे हैं कि मनोहरति कृष्णस्य कृष्णाल्लाद स्वरूपिणी ततो हरा श्री राधैव तस्याह संबोधनम हरे। देखो अभी तक हमने क्या सुना था कि जो हरे है ये हरि है, मतलब हरि शब्द का संबोधन हरे है, लेकिन हरा शब्द का भी संबोधन हरे ही होता है। जैसे आपने शब्द देखा होगा बालिका, तो बालिका शब्द का जो शब्द रूप होता है कहते हैं बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका। तो उसी में अंत में आएगा हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका। तो उसी तरह हे हरा, हे हरे, हे हरा, ऐसे करके, अर्थात हे हरा। तो ये जो हरा शब्द है ये राधा रानी का नाम है।
तो इसमें हरे शब्द जो होगा ये इसी के संबोधन में आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? मैं जो बोल रहा हूँ चीजें समझ आ रही हैं सबको? जी प्रभुजी। प्रभुजी तो कह रहे हैं कि हरा शब्द का भी संबोधन हरे होता है और हरि शब्द का भी संबोधन हरे होता है। अब यहाँ युगल स्मरण की बात है तो राधा रानी को एक तरह से लक्ष्य करते हुए और यहाँ हरे शब्द को प्रयोग किया जाएगा। कह रहे हैं कि जो कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली जो लादिनी स्वरूप श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली है। इसीलिए राधा रानी का एक नाम है हरा, जो स्वयं कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली है। यद्यपि भगवान की विशेषता है, कृष्ण की विशेषता है कि वो समस्त जगत के त्रिजगत मानसाकर्षी सबके चित्त को हरण करने वाले वो हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी उनके चित्त को भी हरण करने वाली है। तो इसलिए राधा रानी का एक नाम है हरा। ठीक है, इसलिए भी ये शब्द हरे प्रयुक्त होता है। आगे कह रहे हैं इसमें बहुत सुंदर सुंदर युगल स्मरण की व्याख्या है, जिसमें दूसरा कृष्ण शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि जो कृष्ण अपनी वंशी ध्वनि के द्वारा जो ब्रजांगनाएं हैं, जो ब्रजरमणियां हैं, जो श्रीमती राधा रानी उनके चित्त को जो आकर्षित करते हैं, यद्यपि समस्त जगत के चित्त को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जो विशेष करके राधा रानी के चित्त को आकर्षित करते हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं उनका संबोधन है ये कृष्ण शब्द, कृष्ण पद वाच्य है वो। और जो राम शब्द है, राम शब्द की व्याख्या कहते हैं कि जो अपने रूप लावण्य आदि से, अपने सौंदर्य से ब्रजांगनाओं मतलब जो ब्रजरमणियां हैं, ब्रजगोपियां हैं, उनकी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको आनंदित करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, उनमें रमण करते हैं या फिर उनको रमण कराते हैं, उनको आनंद प्रदान कराते हैं। इस कारण से भी भगवान का एक नाम है राम। ठीक है, इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर ऐश्वर्यमयी, माधुर्यमयी और युगल स्मरण आदि की बड़ी सुंदर व्याख्या थी। इसको बस पढ़ के समझ लेना, याद करने की अभी कोई फिलहाल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे जब हम देखेंगे, जब लगेगा कि आप चीज़ों को ठीक ठीक रूप में ग्रास्प कर ले रहे हो एक तरह से, उसके बाद फिर इनको याद करने के लिए कहेंगे। और इन सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक तो श्लोक इंपॉर्टेंट है। ये श्री जीव गोस्वामी पाद जी द्वारा कृत महामंत्र की व्याख्या है। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। आप लोग यदि ग्रंथ को पढ़ोगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। इसमें लीला परक बड़ी सुंदर व्याख्या दी गई है, कई सारी लीलाओं को लेकर के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे श्री गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा कृत एक व्याख्या है। इसके बाद आगे देखो, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद द्वारा की गई एक व्याख्या भी आएगी। इन सबको आप लोग जो चाहते हैं खुद पढ़ना वो इसको पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं इच्छा है अभी पढ़ने की तो कोई बात नहीं। ये देखो, गोपाल गुरु की भी और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की बड़ी सुंदर व्याख्या है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कृत महामंत्र व्याख्या, जिसको आपने यहाँ पे याद भी किया था इसको आज। ठीक है, ये सारी व्याख्याओं को अभी के लिए रहने दो। अभी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा दी गई जो व्याख्या है उसको हम यहाँ पे आज श्रवण करेंगे, और आज का हमारा यही विषय था। प्रारंभ में तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई। ठीक है, याद क्या करना है मन में, इनको याद करके किसी अन्य के लिए नहीं, ये स्वयं के लिए याद करना है कि जब हम ये महामंत्र करें ना तो हम इस प्रकार की प्रार्थना कर सकें। कह रहे हैं कि सारे शब्द जो हैं संबोधन है। अभी बिल्कुल कान खोल के, आंख खोल के बैठ जाओ। कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सारे ही संबोधन है। मतलब हम सब में किसी को पुकार रहे हैं। हम लोग नाम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे किसी को बुलाना है, मैं इस तरह से बुलाऊंगा। मुझे किसी को आवाज लगानी, मान लो इसमें से किसी का भी छोटा सा नाम बोलो, किसी का 2 अक्षर का नाम है अमर प्रभु, चलो अमर मंडल, तो मैं ऐसे करूँ अमर 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 अमित अमर 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 अमित अमर, ऐसे किसी को बुलाते हैं? अरे बुलाते हैं अमर अमर प्रभु, अमित प्रभु, अमर अमित, ऐसे बुलाते हैं ना। तो नाम इस प्रकार करना चाहिए कि ऐसा लगे ठाकुर जी को भी कि हाँ ये मुझे पुकार रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों ने देखा होगा गुरुजी की पिछले 2 वर्ष पहले उनकी जब आविर्भाव तिथि आती है झूलन पे, रूप गोस्वामी पाद जी की तिरुभाव तिथि पे, उस समय गुरुजी की तरफ से एक एज अ गिफ्ट हमने जेस्चर आप लोग को दिया था, महामंत्र की रिकॉर्डिंग। किस किसने सुना है? गुरुजी के शब्दों में वो महामंत्र की रिकॉर्डिंग सुना है? आप देखो उसमें गुरुजी किस प्रकार से पुकार रहे हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरुजी रिकॉर्डिंग के लिए वो बोल रहे हैं, ऐसे ही वो हरिनाम करते हैं। हम निकट में जब सोते हैं तो हम देखते हैं कई बार मैं सोया हूँ, मैं नींद में हूँ, गुरुजी जाग के बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। बाद में जब थोड़ा समय हो गया, सुबह हो गई, तो गुरुजी कहते हैं उठ जाओ आप। तो ऐसी स्थिति कह रहे हैं कि गुरुजी किस प्रकार से हरिनाम करते हैं उसको उन्होंने वहां पे एक तरह से हमें सीखने के लिए वहां पे प्रदान किया है। हमें किसी को बुलाना है तो हम इस तरह से बुलाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ तो इतना भी नहीं कहते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे। ऐसे बुलाओगे, ऐसे भगवान सुनाएंगे? ऐसे तो मैं आपको बुलाऊं तो आप नहीं सुनोगे। तो नाम को पुकारने की क्या पद्धति है वो यहाँ पे बता रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। कह रहे हैं हे हरे, एक एक शब्द को बता रहे हैं। जब हम पहला शब्द करें हरे तो क्या मन में भावना हो? कह रहे हैं हे हरे मच्चित्तम हृत्वा भव बंधनान मोचय, कि हे राधे या हे कृष्ण, हे हरि, मेरे चित्त को हर करके जो भवबंधन में मैं फंसा हूं उस भवबंधन से मुझे मुक्त करो, इस संसार चक्र से मुझे मुक्त करो। क्योंकि आपका नाम हरि है, आप समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले हो। इन सभी पापों को हरण करके मेरा जो अविद्या रूपी जो दुख है इसका हरण कर लो और मुझे संसार से मुक्त करो। ये प्रार्थना करते हुए पहला शब्द बोलना चाहिए हरे, इस प्रकार से पुकारना चाहिए आर्त होकर के। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं दूसरा शब्द कृष्ण, तो कह रहे हैं कृष्ण बोलो तो मन में ये भावना आनी चाहिए कि हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, लेकिन किस लिए पुकार रहे हैं? तो कह रहे हैं मच्चित्तम आकर्ष, हे कृष्ण मेरे चंचल चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करो। अब एक बात बताओ, हम हरिनाम करते हुए कितने सारे अफेयर्स में बिजी होते हैं। कभी टीवी देख रहे हैं, कभी फोन चला रहे हैं, कभी वीडियोस देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से हम व्यस्त होते हैं नाम करते हुए। क्या आपको लगता है कि फिर ये प्रार्थना निकलेगी कि कृष्ण हमारे चंचल चित्त को आप आकर्षित करो? क्योंकि हम अपने चंचल चित्त को तो कहीं और ही लगा के रखें। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे हे कृष्ण मत चित्तम आकर्ष, मेरे चित्त को आकर्षित करो, हरे कृष्ण, जब ये प्रार्थना करोगे कि हे कृष्ण, हे राधे, हे हरि, मेरे समस्त प्रकार के जो पाप हैं, दुख हैं, उनका हरण करो, हे कृष्ण मेरे चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करो। जब इस प्रकार की हम प्रार्थना करेंगे तब तो जाकर के वो प्रार्थना कोई सुनेगा। सोचो, हम इतने समय से हरिनाम कर रहे हैं लेकिन इस प्रकार से हमने कभी सोचा ही नहीं। देखो हमारे गुरुवर्ग कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें देखे गए हैं। आगे कह रहे हैं दो शब्द हुआ भाई, हरे कृष्ण, फिर आता है हरे कृष्ण, फिर अगला हरे। ध्यान से सुनना, आज समय थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि आज संडे भी है, किसी को कहीं जाना नहीं होगा, ना बच्चों को स्कूल है ना किसी की ऑफिस होगी। तो ठीक ठीक रूप में सुनो इसको, ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट। कह रहे हैं हरे कृष्ण, फिर हरे कृष्ण, तो कह रहे हैं दूसरा हरे। जब दूसरी बार हरे बोलो, हरे कृष्ण, तो फिर अब दूसरी बार जब हरे कर रहे हैं तो कह रहे हैं हे हरे स्वमाधुर्येण मच्चित्तम हर। इसको लिख लो कहीं, ठीक ठीक से लिख लो, यद्यपि ग्रंथ में है। कह रहे हैं कि हे हरे अपने माधुर्य से, क्योंकि आपका जो माधुर्य है वो स्वाभाविक है, और कहीं भी माधुर्य हो, कहीं भी रस आ रहा हो तो स्वाभाविक रूप में हमारा चित्त उधर लग जाता है। तो कह रहे हैं प्रभु आप अपने स्वाभाविक माधुर्य से मेरे चित्त को हर लो। पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी अविद्या को हरण करो, लेकिन कैसे करो? क्योंकि आप माधुर्य स्वरूप हो, आप रस स्वरूप हो, आप चाहो तो हमारे चित्त को हरण कर सकते हो स्वाभाविक ही, कोई प्रयास की जरूरत नहीं है आपको। आप में ये पोटेंसी है कि आप स्वाभाविक रूप में हमें आकर्षित कर सकते हो। तो कह रहे हैं आप अपने स्वाभाविक माधुर्य से हमारे चित्त को हरण करो। फिर कह रहे हैं अगला शब्द आता है कृष्ण, तो कह रहे हैं हे कृष्ण, क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधय। कह रहे हैं हे कृष्ण अपने जो भक्ति तत्ववेत्ता, आपके जो भक्त हैं, अपने भक्तों द्वारा जो भजन संबंधी ज्ञान है, भजन का जो विज्ञान है, उसको प्रदान करा के, जैसे किस प्रकार से हमें हरिनाम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें ठाकुर जी को पुकारना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने भजन साधन के प्रति बहुत सिंसियर होना चाहिए, ये सारे विषयों के प्रति ये भजन संबंधी जो ज्ञान है उसको प्रदान करके हमारे चित्त को शुद्ध करो। कैसे प्रार्थना करें? कृष्ण, हे कृष्ण
अपने भक्तों द्वारा ये वस्तु हमें प्रदान करो। मच्चित्तम शोधय, हमारे चित्त को शोधित करो। अब ये बताओ, चलो पहले पूरा बता लेता हूँ, फिर पूछता हूँ आपसे प्रश्न। कह रहे हैं हे कृष्ण, अब शब्द क्या है, हरे कृष्ण हो गया, फिर शब्द आता है कृष्ण कृष्ण, 2 बार कृष्ण आएगा। तो कह रहे हैं क्या प्रार्थना करनी है वहाँ, कह रहे हैं हे कृष्ण, नाम रूप गुण लीलादिसु मन निष्ठाम कुरु। इसमें कह रहे हैं कि हे कृष्ण, या ना आप लोग अपने अपने ग्रंथों में देखो, आपके पास जो ग्रंथ है उसमें देखो, यहाँ पे कई सारे शब्द मिसिंग हैं। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, नाम रूप गुण और लीला, भगवान की जो 4 वस्तुएं हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की गुण और भगवान की लीला, कह रहे हैं इसके प्रति हमारी निष्ठा उत्पन्न हो। आपके नाम के प्रति हमारी निष्ठा हो, आपके रूप के प्रति हमारी निष्ठा हो, आपकी लीलाओं में हमारी निष्ठा, उनको श्रवण करने में, उनको श्रवण कराने में, आपके गुणों के प्रति हमारी निष्ठा हो, जिससे कि हम आपके गुणों पर, मतलब ऐसा समझो कि साधारण शब्दों के कि वारी वारी जाएं, अर्थात लुट जाएं आपके गुणों पर, ऐसी निष्ठा हो हमारी। सुखदेव गोस्वामी पाद को जब आकर्षित करने के लिए वेद व्यास जी ने भेजा, क्या सुनाया था, कृष्ण के गुणों को ही तो सुनाया था ना सबसे पहले। क्या गुण सुनाया था, कोई बता सकता है, बताओ क्या? नेटवर्क करने नहीं, जो होकर नहीं, इससे पहले कोई गुण भी सुनाया था, ये तो स्वरूप था, ये स्वरूप है। और दया के लिए हाँ बताओ क्या था। स्टार्ट बोल रहा है मुझे वो पूतना से संबंधित कुछ था। दात्री उचितम तदन्य वाला कुछ श्लोक है ये। अहो बकेदम स्तन कालकूटम जिघांसया। ओहो बक्यम स्तन कालकूटम जिंगास्यापि ये दप्य साध्वी लेवे गतिम दात्री उचितम तदन्यो जिंगा अपना लेवे गतिम दात्री उचितम तदन्यो वंशिका किंवा है? दयालु शरणम व्रजेम। हाँ, वंशिका है इधर? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, इसको याद कर लो। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो ये गुण है, इसके प्रति हमारा चित्त स्वाभाविक रूप में हमारी निष्ठा हो कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जो पूतना को ऐसी गति देंगे, तो यदि हम थोड़ा कुछ करें भगवान के लिए तो हमें क्या देंगे, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं हे कृष्ण, नाम रूप गुण लीलादिसु मन निष्ठाम कुरु, कि अपने नाम के प्रति, अपने गुणों के प्रति, अपने रूप के प्रति, अपनी लीलाओं के प्रति हमारी निष्ठा उत्पन्न करो, हमारे मन में आपकी इन वस्तुओं के प्रति निष्ठा हो। फिर अगला कृष्ण बोलते हैं, अर्थात हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब इस कृष्ण में क्या प्रार्थना करते हैं, तो कह रहे हैं हे कृष्ण, रुचिर भवतु में, हे कृष्ण हमारी रुचि हो। कहाँ रुचि हो, आप में हमारी रुचि हो जाए। आपके जो नाम रूप गुण लीला ये वस्तुएं हैं, इन अपराकृत वस्तुओं में हमारी रुचि हो जाए, निष्ठा हो और रुचि हो इसमें। किसमें, भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के जो अपराकृत दिव्य चरित्र हैं इनमें। तो कह रहे हैं अब अंत में आता है हरे हरे, जो पहला लाइन होता है उसके अंत में आता है ना हरे हरे। तो कह रहे हैं यहाँ क्या प्रार्थना करते हैं, कह रहे हैं हे हरे निज सेवा योग्यम माम गुरु, प्रभु आप हमें अपनी सेवा के योग्य बना लो। हे हरि, आप हमारे ये जितने भी दोष हैं, इन दोषों को हरण करके, हमारे अंदर अनेक वेग हैं, दोष हैं, ये सारे वेगों को, दोषों को हरण करके अपनी सेवा के योग्य कर लो हमें, ये प्रार्थना करते हैं। अब एक बात बताओ, ऐसी प्रार्थना करके यदि हरिनाम करोगे, आपको लगता है कि भगवान नहीं सुनेंगे? निश्चित रूप में सुनेंगे। कुछ समय में ही लगेगा कि हाँ सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें दिखेंगी कि हाँ शायद कुछ कुछ हमारे अंदर ठीक ठीक चीज़ें हो रही हैं। कह रहे हैं हे हरे स्वसेवाम आदेशय, कि हे हरि आप अपनी सेवा के योग्य करके और मुझे अपनी सेवा का आदेश दो। किस माध्यम से? ठाकुर जी कहने आएंगे कि मुझे ये चीज़ दो, कृष्ण कहेंगे मुझे पानी दो, मुझे पत्र दो, मुझे पुष्प दो, मुझे फल दो। यद्यपि कह दिया है, लेकिन फिर भी क्या हमसे कहने आएंगे? नहीं, गुरु रूप में आकर के अपनी सेवाओं का आदेश देंगे। गुरुदेव हमें अपनी सेवाओं, भगवान की सेवाओं का आदेश करेंगे, गुरु रूप में अपनी सेवाओं का या भगवान की सेवाओं का आदेश करेंगे। तो कह रहे हैं हे हरे, हे कृष्ण आप अपनी सेवाओं के लिए हमें आदेशित करो, हमें आदेश दो अपनी सेवाओं का, अर्थात हमें अपनी सेवा में नियुक्त करो। इस प्रकार से पहले लाइन का अर्थ था हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम कैसे कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हम खत्म कर देते हैं, होता है ना। नहीं, ये तात्पर्य नहीं है, ठीक ठीक रूप में पुकारना है। अब आगे कह रहे हैं हरे राम, तो कह रहे हैं यहाँ पे हरे शब्द की क्या व्याख्या है, तो कह रहे हैं हे हरे स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम श्रावय, कि हे हरि, हे कृष्ण, आप अपने प्रियतम से, अब यहाँ पे ना जो हरे शब्द है, इस हरे शब्द को श्रीमती राधा रानी के लिए प्रार्थना किया है, ठीक है। हे हरे अर्थात हे राधे, आप अपने प्रियतम के साथ, अर्थात उनके प्रियतम कौन है, श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि हे राधे, आप अपने प्रियतम के साथ की गई जो आपकी अभिष्ट लीलाएं हैं, आप उन्हें मुझे श्रवण कराओ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आज श्रीमती राधा रानी आके अपनी लीलाएं सुनाएंगी? नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप गुरु रूप में हमारे निकट, गुरुदेव के रूप में, वैष्णव के रूप में आकर के जो आपकी ये जो अभिष्ट लीलाएं हैं उनको श्रवण कराओ। क्यों श्रवण कराओ? क्योंकि यदि हम उन लीलाओं को श्रवण नहीं करेंगे तो हमारी रुचि और निष्ठा उन लीलाओं में, उन नाम में, आपके गुणों में कैसे होगी। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अपने अभिष्ट लीलाओं को हमें श्रवण कराओ किसी भी माध्यम से। फिर शब्द आता है राम, हरे राम, तो फिर कह रहे हैं हे राम। देखो हर शब्द के आगे हे लगा है, हे कहने का मतलब उनको पुकार रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं, इस चीज को समझो। तो कह रहे हैं हे राम प्रेष्ठया सह स्वाभिष्ट लीलाम माम श्रावय, कह रहे हैं अब पहले राधा रानी से प्रार्थना किया कि हे राधे अपने प्रियतम के साथ इन लीलाओं को श्रवण कराओ। अभी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे राम, हे राधिका रमण, आपकी जो प्रियतमा है श्रीमती राधा रानी, उनके सहित की गई जो आपकी सुंदर सुंदर जो आपकी अभिष्ट लीलाएं हैं, उन लीलाओं को मुझे श्रवण कराओ। आप दोनों से ही प्रार्थना कर रहे हैं। देखो बाकी सारी प्रार्थनाएं एक एक बार की है, लेकिन इस प्रार्थना को 2 बार किया, लीलाओं को श्रवण कराने की, लीलाओं को दर्शन कराने की। क्यों? क्योंकि हम जो नाम कर रहे हैं इस नाम का फल ही यही है। कह रहे हैं कि प्रेष्ठया सह स्वाभिष्ट लीलाम माम श्रावय, कि आपकी जो प्रेष्ठा हैं श्रीमती राधा रानी, उनके साथ जो आपने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं उनको हमें श्रवण कराओ। किस रूप में श्रवण कराएं? कृष्णा के श्रवण नहीं कराएंगे, गुरु रूप में आके श्रवण कराएं। और गुरुजी प्रतिदिन श्रवण करा रहे हैं उन लीलाओं को। फिर आगे कह रहे हैं हे हरे स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम माम दर्शय। फिर राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे राधे, आप जो आपके प्रेष्ठ हैं, जो आपके प्रियतम हैं, उन प्रियतम के साथ की गई जो आपकी अभिष्ट लीलाएं हैं, उन लीलाओं को मुझे दर्शन कराओ। देखो यद्यपि हमारा अधिकार नहीं है कि हम उन लीलाओं को दर्शन करें, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हरिनाम करते हुए ही लीलाओं का दर्शन होगा। कब होगा पता नहीं, सुना है ना ऐसा? कैसे होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे तब तो होगा। तो ये नाम में ही प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु हे राधे, हे कृष्ण, आप अपनी लीलाओं को हमें दर्शन कराओ। जब नाम में हम प्रार्थना करेंगे तब तो जाके नाम करते करते हमें उन लीलाओं के दर्शन भी कभी किसी जन्म में हो पाएंगे। और यदि ठीक ठीक रूप में करें और गुरुजी वैष्णव जन कृपा कर दें, भगवान हम पे दयालु हो जाएं, तो शायद इस जन्म में भी संभव है। कह रहे हैं कि स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम माम दर्शय, अपने पृष्ठ के साथ अपनी जो अभिष्ट लीलाएं हैं उनको मुझे दर्शन कराओ। फिर राम अर्थात कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, हे राधिका रमण। देखो गुरुजी ने इस ग्रंथ को लिखा है, श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने जहां जहां राम शब्द लिखा है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके ठीक बगल में लिख दिया है हे राधिका रमण। यद्यपि राम लिखना भी पर्याप्त था, लेकिन उसके ठीक बगल में हर जगह लिखा है हे राधिका रमण, जिससे कि कल को किसी को कोई डाउट ना रहे। कह रहे हैं हे राधिका रमण, आप मुझे अपनी जो प्रियतमा है श्रीमती राधा रानी, उनके साथ की गई जो अभिष्ट लीलाएं हैं उनका दर्शन कराओ। प्रेष्ठया सह स्वाभिष्ट लीलाम माम दर्शया, उनके साथ जो आपकी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनको आप हमें दर्शन कराओ। क्योंकि जब तक हम आपकी उन लीलाओं को दर्शन नहीं करेंगे, कहते हैं कि बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर ये पंक्ति आती है, कहते हैं कि जब तक हमें उस वस्तु की प्रतीति ना हो जाए ना, हम उन लीलाओं को देखें नहीं, ठीक ठीक रूप में नहीं देखें, तब तक वास्तव रूप में प्रीति हो नहीं पाती। क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कल्पित चीजें हैं, हमने सुन लिया गुरु वैष्णव से, लेकिन वास्तव में विश्वास हो नहीं पाता जब तक ठीक ठीक हम अपनी आंखों से देख न लें। तो कह रहे हैं इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप ही कृपा करके हमें ये वस्तु को दर्शन कराओ। तो हम कहाँ तक पहुंच गए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम, यहाँ तक हो गया। अब शब्द आएगा राम राम, हरे हरे। 4 शब्द रहते हैं, ठीक है। समय होता जा रहा है, लेकिन आज सुन लो, आज संडे है इसलिए सुन लो ठीक से। जो आज नहीं आए हैं, नींद में हैं, वो बहुत कुछ खो देंगे आज। कह रहे हैं कि हे राम, नाम रूप गुण लीला स्मरणादिसु माम योजय। कह रहे हैं कि हे राम, हे राधिका रमण, आप मुझे अपने नाम, रूप, गुण, लीला एवं स्मरण में, इन सब के स्मरण में, अपने नाम स्मरण में, अपने रूप स्मरण में, अपने गुणों के स्मरण में, अपनी लीलाओं के स्मरण में मुझे नियुक्त कर लो। आप हमें ये सेवा प्रदान कर दो कि हम आपके नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण करते रहें। इसलिए माम योजय, हमें युक्त कर लो, हमें नियुक्त कर दो इसमें। कह रहे हैं हे राम, तत्र माम निज सेवा योग्यम कुरु। कह रहे हैं कि प्रभु, आप इन लीलाओं को दर्शन तो करा रहे हो बड़ी कृपा करके, या जब भी कराओगे, लेकिन उन लीलाओं में आप हमसे सेवा भी लो। कह रहे हैं तत्र माम निज सेवा योग्यम करो, कि प्रभु उन लीलाओं में कभी हमें सेवा योग्य कर दो, कि हम भी आपकी उन लीलाओं में आकर के कभी आपकी सेवा कर पाए। देखो कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थना है महामंत्र में। क्या गुरुवर कैसे ही कहते हैं कि ये महामंत्र में ही सब कुछ है? आज थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि इधर सब कुछ है, ये 2 लाइन में ही सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है? जी प्रभु जी, बहुत। कह रहे हैं कि हे राम, तत्र माम निज सेवा योग्यम करो, कि हे राम, हे राधिका रमण, आप जो ये लीलाओं को दर्शन कराओगे, या जो आपकी ये सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, उन लीलाओं में हमें कभी सेवा योग्य कर लो, कि हम उन लीलाओं में आपकी कुछ सेवा कर पाए। आगे कहते हैं राम राम, 2 शब्द हो गया। फिर हरे हरे, अंतिम। कह रहे हैं हे हरे। अब यहाँ पे जो हरे शब्द है, एक राधा रानी के साथ, कृष्ण के साथ, या दोनों ही राधा रानी के साथ, या दोनों ही कृष्ण के साथ यहाँ प्रार्थना कर सकते हो। कह रहे हैं हे हरे, माम स्वांगीकृत्य रमस्व। हे राधे या हे कृष्ण, हरि शब्द से हरे बनेगा, हरे से कृष्ण का भी तात्पर्य है, हरा शब्द से हरे शब्द होगा, हरे से भी राधा रानी का भी तात्पर्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों से ही प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे हरे, माम स्वांगीकृत्य रमस्व, कि हे राधे, हे कृष्ण, हमें अंगीकार कर लो। अंगीकार करना मतलब होता है कि कहते हैं ना कि कर मोरे आत्मसात। ये कौन सा कीर्तन है बताओ? कोई कीर्तन है जिसमें कहते हैं कर मोरे आत्मसात? बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? अगर वो इधर नोएडा का होगा तो आज ही उसको कोई गिफ्ट दे दूंगा नोएडा दिल्ली का हो। बताओ कोई ये कीर्तन है जिसमें कहते हैं कर मोरे आत्मसात? किसी को नहीं याद है? गुरुदेव कृपा कृपा तो दिए। हाँ जी, बहुत सुंदर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, पूरी पंक्ति बोलो। वो अभी याद नहीं आ रही, पर भजन तो पूरा याद है, लेकिन ऐसे अलग से एक ठीक है, पंक्ति। अब माता जी ने बता दिया, कोई बता सकता है क्या? क्या पंक्ति है? बोलो रमा माता बोलो। हरे कृष्ण। कमला नेगी, बोलो भाई, कोई तो बोलो। कहाँ आप लोग, सो गए क्या सब नींद में? हाँ बोलो। नहीं नहीं, पूरा कीर्तन नहीं बोलना, सिर्फ ये पंक्ति को बोलो, समय होता जा रहा है। शक्ति बुद्धिहीना আমি अति दीना कर मोर आत्मा सार। सात, आत्मसात, यही शब्द है आत्मसात। कह रहे हैं गुरुदेव हम कैसे हैं? शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन। कैसे हैं हम? शक्ति बुद्धि से हीन है, अत्यंत दीन स्थिति है। कर्म और आत्मसात, कि हमें आत्मसात कर लो, अर्थात हमें अंगीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो आप। उसी को ठाकुर जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमें स्वीकार कर लो। यही प्रार्थना गुरुदेव से भी कर रहे हैं कि गुरुदेव हमें आप स्वीकार कर लो, अंगीकार कर लो। अंगीकार करना मतलब कि अपने गणों में हमारी गणना कर लो, ऐसी प्रार्थना। गांधर्व के निज गणे गणनाम विदेही, ऐसी कि हे गांधर्व का, हे राधा रानी, आप अपने गणों में हमारी गणना कर लो। हे गुरुदेव आप हमें अंगीकार कर लो, अर्थात आप अपने गणों में हमारी गणना करो। ऐसी प्रार्थना है, बड़ी सुंदर है। समय होता जा रहा है, मुझे डर लग रहा है आप लोग रुष्ट ना हो जाओ। कह रहे हैं कि
माम स्वांगीकृत्य रमस्व, कि मुझे अंगीकार करके मेरे साथ रमण कीजिए, मुझे आनंदित कीजिए। आप हमारे साथ रमण करेंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा, तथा मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको आनंदित करूं, मैं भी प्रयास करूंगी कि आपको आनंदित करूं। और अंत में हरे शब्द से कह रहे हैं कि हे हरे मया सह रमस्व, अर्थात हे कृष्ण आप मेरे साथ रमण कीजिए, हमारे साथ विहार कीजिए। इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है, कहते हैं ना कि राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संग में कभू ना हई बकामी, इस बात को ध्यान रखना है। कभी भी हम राधा रानी को छोड़ करके कृष्ण से कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ विहार करो। आप श्रीमती राधा रानी के साथ विहार करो, उस सेवा में हमें अधिकार प्रदान करो। इस प्रकार से आप हमारे साथ विहार करो, ना कि हमारे साथ पर्सनली विहार करो। हमारा एक मतलब ऐसे समझो कि हमारे लिए एक वार्निंग जैसा है। क्या? राधा पद छाड़ी श्री कृष्ण संग में कभू ना हई बकामी, कभी भी हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी कि हम राधा रानी को छोड़ करके और कृष्ण के साथ हम विहार करें। नहीं, ऐसा नहीं। कह रहे हैं कि हे राधे, हे कृष्ण मया सह रमस्व, मेरे साथ रमण कीजिए, अर्थात मेरे साथ विहार कीजिए। लेकिन कैसा विहार? आप श्रीमती राधा रानी के साथ विहार करें, उसमें हम किसी प्रकार से आप दोनों की सेवा कर सकें, ऐसी कृपा करें। देखो ये जो महामंत्र था जिसको हम कैसे कर लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे करने से होगा? कुछ भी बन पड़ेगा ऐसा करने से? आपको लगता है? नहीं प्रभु जी। नहीं ना? तो किस प्रकार से ये प्रार्थना करनी है, आज थोड़ा बहुत आपने सुना। इसकी बड़ी सुंदर सुंदर, अभी जो सबसे नीचे वाली व्याख्या थी ना, मतलब हमारे समझ आ सके वो वाली व्याख्या आज हमने सुनी है। बाकी सारी व्याख्या इससे बड़ी उन्नत है। उसको जब आप लोग थोड़े और भी कोर्स में आगे बढ़ जाओगे और थोड़े अधिकारी हो जाओगे, बाकी ग्रंथों को उपदेशामृत शिक्षाष्टक आदि सब ठीक ठीक रूप में सीख जाओगे, उसके बाद इनको हम सुनेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी। आपने लास्ट में एक चीज बताया कि जैसे यहाँ पे लिखा है बिहार कीजिए, तो आपने बोला कि हमें बिहार नहीं, हमें सेवा। हाँ, थोड़ा सा सेवा के बाद हमने कुछ और भी बोला था। मतलब कि इसमें शब्द लिखा है कि हे कृष्ण मया सह रमस्व, कि मेरे साथ रमण करो। लेकिन कृष्ण के साथ हमें रमण नहीं करना। इस बात को मतलब ऐसा नहीं कि हम ये प्रार्थना करें और हम इस भावना में चले जाएं, हमारा डायरेक्शन इधर चला जाए कि हे कृष्ण हमारे साथ रमण करो। नहीं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण सेवा करने वाले लोग हैं। अन्य अन्य जो कृष्ण भक्ति करने वाले जो संप्रदाय हैं, उनमें स्वतंत्र रूप से श्रीमती राधा रानी की सखी होकर के हम कोई सेवा नहीं चाहते। कहते हैं कि सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, कि राधे, हे राधे आप यदि कृपा करके अपना सखी पद दो तो हम उसे दूर से नमस्कार कर लेंगे, हम उसको प्रणाम करते हैं, वो पूज्य है लेकिन हमें नहीं चाहिए। कहते हैं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, कि आपका जो दास्य पद है उसी में हमें रस है, वही हमें हमारा अभिष्ट है। इस प्रकार की प्रार्थना कि हे कृष्ण आप हमारे साथ विहार करो, लेकिन किस प्रकार विहार? आप जो श्रीमती राधा रानी के साथ विहार कर रहे हो उन विहार की लीलाओं में हमें सेवा में नियुक्त कर लो। ठीक है? इस प्रकार की प्रार्थना। ठीक है, बहुत समय हो गया है आज। आप लोग जो जाना चाहते हो जा सकते हो, जिसका प्रश्न हो वो पूछ लेना और 1 मिनट सुन के जाओ। जब हम हरिनाम करते हैं ना, तो देखो अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको लगता है कि इतनी बड़ी प्रार्थना, इतना सारा कुछ, इतना बोलने में बोल सकते हो? इतनी प्रार्थना ठाकुर जी से हो सकती है? ये अभ्यास से होगा। और अभ्यास इसका करने से हमारा मन, पूरी गारंटी, मैं कुछ भी नहीं हूं लेकिन फिर मैं गारंटी देता हूं हमारा मन कहीं नहीं जाएगा। ऐसा होता है बिल्कुल। पहले मैं भी हरिनाम करता था ना, बहुत जगह, मतलब मैं कहीं कहीं ऐसे व्यस्त हो जाना, कुछ भी करना। लेकिन फिर मैंने जब से अभ्यास करना शुरू किया, हमें लगता है कि शायद ये सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी की कृपा भी है इसमें। तो इस प्रकार से हरिनाम करो, मन को अवकाश ही नहीं मिलेगा, छुट्टी ही नहीं मिलेगी कि वो कहीं और जाए। मन इसी जगह पे बैठा रहेगा। कहाँ पे? प्रार्थनाओं में ही रह जाएगा, क्योंकि इसको टाइम ही नहीं मिलेगा, स्पेस ही नहीं मिलेगा। हर शब्द पे हरे एक प्रार्थना, हरे एक प्रार्थना, कृष्ण एक प्रार्थना, कृष्ण एक प्रार्थना, राम एक प्रार्थना। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए नाम को करो। सारी नहीं हो सकती है, एक प्रार्थना तो करो। एक बार हरे नाम करते हुए ये तो करो कि प्रभु हमें अपने ये जो नाम रूप गुण लीला आदि है इनका दर्शन कराओ। एक बार नाम करते हुए ये तो कर सकते हो कि प्रभु आप हमारे ये जो अविद्या रूपी जो अंधकार हो रखा है इसका हरण करो। प्रभु आप जो
सुंदर सुंदर लीलाएं करते हो, उन लीलाओं में हमें कहीं स्थान दो, हम आपकी सेवा कर सकें। हे कृष्ण, निज सेवा योग्यम करो, आप अपनी सेवा के योग्य करो हमें, कि कभी तो हम आपकी इन सेवाओं को कर सकें। इस प्रकार की प्रार्थना। एक महामंत्र में 16 प्रार्थना नहीं कर सकते हो, एक तो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 16 करो, 16 अभ्यास से होंगी, लेकिन एक तो कर सकते हैं। और एक करने के लिए इनको ठीक ठीक रूप में स्मरण करना, बार बार अभ्यास करना और याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्वाभाविक रूप में हो जाएगा। गुरु जी से प्रार्थना करते हुए हरिनाम किया करो, सारी चीजें होंगी। ठीक है, आप किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी इसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे आप ग्रुप में। आपके पास ग्रंथ नहीं है? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, मेरे पास है नहीं है। आप मथुरा मठ के पास में रहते हो, मठ में जाके ये ग्रंथ ले लो। ठीक है, कौन सा हम लोगों के पास भी ग्रंथ नहीं है प्रभु जी। जिसके पास ग्रंथ नहीं है अपना ना नाम और एड्रेस दे दो, ना हो तो आगे जो इस कोर्स में ग्रंथ लगने वाले हैं ना, वो सारे ही ग्रंथ मैं आप लोग को यहाँ से कुरियर करवा दूंगा। ग्रंथ ये है हरिनाम महामंत्र। तो बहुत दूर है, यहाँ से उत्तराखंड में है। हाँ, तो उससे भी दूर मैंने कुरियर कराया है। ठीक है, हाँ, ये तो पास में है, ये तो बिल्कुल बगल में उतरा। ठीक है प्रभु जी, मेरे पास भी नहीं है प्रभु जी। ठीक है, जिन्हें चाहिए एक बार मैसेज दे देना मुझे। ठीक है, अभी कल भी मैंने एक भक्त जी। भेजा था। ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या है? हरिनाम महामंत्र। ठीक है, हरे हरिनाम महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे नृत्य की स्थिति में है, ऐसे करके एक एक करके बोलो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, पर्सनल मैसेज भेजेंगे आप? हाँ, पर्सनली मैसेज कर देना, ग्रुप में नहीं। ठीक है, जिसको चाहिए अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड सब कुछ ठीक ठीक रूप में लिख के भेज देना। और जो लोग किसी भी मठ के पास रहते हो वो बिल्कुल नहीं भेजना, खुद जा करके मठ से लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रंथ मान लो होगा 60-70 रुपए का, आपके कोरियर चार्जेस 100 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इसलिए जो पास में रहते हो वो जा करके मठ से ही ले लेना। कोरियर वही कराना जो बिल्कुल मठ नहीं आ सकते। मथुरा मठ में एक बार मैंने ये ग्रंथ देखा था तो अवेलेबल था नहीं, तो मैं रूप सनातन से ले लूं वहां से। हाँ, वहां से ले लेना, कहीं से भी ले लेना। ठीक है, एक बार फोटो दिखाइए जरा। फोटो ये है माता जी, फोटो ग्रुप में भेज देंगे। प्रभु जी, आपका पर्सनल नंबर यही रहेगा या और है? यही रहेगा, मतलब एक नंबर है मेरा, एक ही नंबर है। ठीक है प्रभु जी, पर्सनल नंबर पे मैं भी एड्रेस भेज दूंगी आप। ठीक है, चलो। और कोई, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। स्वाति माता म्यूट करो। हाँ बोलो। ग्रंथ ले आएंगे हम, पर एक बार स्क्रीनशॉट डाल देना। ठीक है, ठीक है। अमर प्रभु, अमर मंडल, बोलो। माता जी कुछ बोल रहे हो? হ্যাঁ, ওই লাস্ট যেটা বললেন না যে রাধারানীর সাথে কৃষ্ণ যে বিহার করছে, যেটা তার যোগ্যতা অর্জন করার, এটা একটু বাংলা থেকে আমাকে একটু বলে দিন প্রভুজি। देखो, मैं आपको ना कॉल करके बांग्ला में बोल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी सभी देर हो रहे हैं, मैं अभी आपको मैसेज देना, मैं कॉल करके बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपको पूरा बंगाली में ही समझा दूंगा। ठीक, आप बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हो, आप हिंदी भी थोड़ा बहुत जानते हो, आप बंगाल में ना बहुत अच्छा प्रचार भी कर सकते हो सीख के। मैंने देखा आप गुरुजी की कथाओं को नोट भी करते हो परिक्रमा आदि में। ठीक है, तो आप अच्छी सेवा कर सकते हो। अभी मैं आपको मैसेज देना, आप ही मैं बता दूंगा। ठीक, बाकी किसी का, हिंदी भाषी लोगों का कोई प्रश्न है इधर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी एक मैसेज दे देना माता जी, आप मैसेज दे देना, मैं आपको अभी बंगाली में बता दूंगा। हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, जो इससे पहले आपने वो श्लोक करवाए थे, वो कौन किस कहाँ से हैं? इसमें से हैं क्या? हरे कृष्ण। सारे आज तक हम पिछले 4 दिनों से जो कुछ भी सीख रहे हैं वो इस ग्रंथ में है। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास करी ना इसमें, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है। आप ना पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग जाके देखो, ग्रुप में किसी से बातचीत कर लो, सारे क्लास रिकॉर्डेड हैं, उनको सुन लेना। ठीक है, पूरी क्लास सुनने की जरूरत नहीं है, पूरे में महामंत्र होता है, लास्ट का जो थोड़ा समय होता है उसमें ही। आज क्लास ज़्यादा देर हो गई है, 45 मिनट के करीब, लेकिन बाकी दिन तो नहीं होता है। बाकी दिन हम 10 मिनट लोगों से 15 मिनट सुन लेते हैं, और उसके बाद 10-15 मिनट कथा होती है, 10 मिनट। ठीक है, कृष्ण प्रभु की पीडीएफ डाली आपने? पीडीएफ है जो
देखो ग्रंथ का पीडीएफ लेने का कोई मतलब नहीं है, इसमें बहुत मिसप्रिंटिंग है। नहीं, आपने इसमें डाली हुई है ना ग्रुप में, हाँ ग्रुप में डाली है, लेकिन उससे देखने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग ग्रंथ की उसमें हार्ड मिस्टेक कॉपी लो। बहुत होती है, मिसप्रिंट हो रखा उसमें। हाँ जी। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी, वो श्लोक लर्न करने हैं क्या? लर्न करना है? कौन सा? वो जो श्लोक हैं इससे पहले आपने करवाए हैं, वो उनको लर्न हाँ करना है जो जो यहाँ या? पे बोला गया है याद करने को, या फिर नेक्स्ट जी डे क्लास में सुनना। जिसको सुना गया है इसका मतलब उसको याद करना चाहिए आपको। ठीक है, तो याद ठीक है करिए। प्रभु जी, ठीक, ओके, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो बहुत समय हो गया, 7 बज गए हैं। हरे कृष्ण। समय से आप लोग आया हरे करो। और कृष्ण सुनो, प्रभु जी। एक चीज़ और सुनो, आपके निकट जो भक्त लोग हैं ना, जो भी आपके आसपास में रहने वाले भक्त लोग हैं, मतलब आसपास में इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई नया व्यक्ति वो इतना नहीं समझ नहीं पाएगा। जो भजन कर रहे हैं, जो गुरु जी से दीक्षित हैं, हरिनाम लिए हैं, उनको जबरदस्ती जगा के इधर ले आया करो। ठीक है, उनको ले आके यहाँ पे वो कुछ चीज़ें हरे सीखेंगे। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। मैं ग्रुप में नहीं जुड़ा हूँ, कहीं से आया था ये, तो उससे मैं वो सुनता हूँ। आप लिंक नंबर आप मिल ये, जाएगा? हाँ आप ना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये कोर्स जैसा है, इसमें आपको ना रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चैट में एक नंबर लिख रहा हूँ, उस पर मैसेज करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप ये मैसेज करो, ये नंबर अभी क्या है, इस पे मैसेज करो। आपको फिर एक फॉर्म मिलेगा, उसमें फॉर्म फिल करना, रजिस्टर करना। उसके बाद देखो, वैसे ना हमारा ये जो स्ट्रेंथ है 60 लोगों का ही है। ठीक है। हमें बोला गया था, इंस्ट्रक्शन था कि 50 से ज़्यादा लोग इस कोर्स में नहीं रखने हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि लास्ट तक वैसे भी 50 टिकेंगे नहीं, तो रख लेते हैं 60-70, अंत में 50 तो बचे। ठीक है, तो इसलिए संख्या हमारी वैसे ठीक है पूरी हो प्रभु गई जी। है। लेकिन फिर भी आप लोग को यदि कोई भी सिंसियर व्यक्ति दिखता है तो उसको इधर ले आना। ठीक है, जिससे कि ठीक ठीक रूप में ये ठीक लोग है प्रभु जी, सीखें, तो ठीक है। हमारे नेक्स्ट बैच के लिए बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद।